अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने एमडी कैट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज हमारा लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मैं इस वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। जो बच्चे भी एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। साथ में आप लोगों को इंग्लिश के इस चैनल से लेक्चर्स मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग की भी बहुत जल्द ये जो प्लेलिस्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी, और फिजिक्स के आप लोगों को चैप्टर वाइज लेक्चर्स और टेस्ट मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मटेरियल मिलेगा एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए, और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें आप लोगों को 3 स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स के बारे में देख के वो बता देता है कि फ़र्ज़ करेंगे पहली 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो आपने थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताना होता है। तो मैं इसी की ही आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप लोगों के लॉजिकल रीजनिंग के ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर पहली 2 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, द थर्ड स्टेटमेंट इज़, तो आपने थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है। अब पहली स्टेटमेंट जो ट्रू है वो कहता है कि तानिया इज़ ओल्डर देन एरिक। तानिया जो है ये एरिक से बड़ी है। क्लिफ़ इज़ ओल्डर देन तानिया, और जो क्लिफ़ है वो तानिया से बड़ा है। तो डेफिनेटली अब अगर आप देखें तो क्लिफ़ सबसे बड़ा है, उसके बाद तानिया, और सबसे यंगेस्ट एरिक है। तो वो अब तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है एरिक इज़ ओल्डर देन क्लिफ़, जबकि जो एरिक है ये तो इन सब से यंगर है। तो इसलिए हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो ये मैंने इसकी रीज़न भी लिख दी है कि बिकॉज द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एरिक इज़ द यंगेस्ट ऑफ द थ्री, सो द थर्ड स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें वो कहता है कि इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर पहली 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं तो आपने उसी तरह थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताना है। अब पहली स्टेटमेंट है ऑल द ट्री इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज, के पार्क के अंदर जितने भी ट्रीज है वो सारे फ्लावरिंग ट्रीज हैं। सम ऑफ द ट्रीज इन द पार्क आर डॉग वुड्स, और कुछ जो ट्रीज हैं पार्क के अंदर वो डॉग वुड्स हैं। तो वो कहता है ऑल डॉग वुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज। तो इस तीसरी स्टेटमेंट में के बारे में आप लोग बताएं कि ये ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है कि ऑल डॉग वुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज। तो जैसे कि पहली स्टेटमेंट हमें पता है कि जितने भी ट्रीज़ हैं पार्क के अंदर वो सारे फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं। तो ये जो डॉग वुड्स हैं ये भी क्या होंगे, फ्लावरिंग ट्रीज़ होंगे। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाली ये ट्रू है, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट तो उसने बता दिया है ट्रू है, तो थर्ड भी उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये ट्रू है। क्योंकि जैसे मैंने आपको रीज़न बताया कि ऑल ऑफ द ट्रीज़ इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज, सो ऑल डॉग वुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज, ये मैंने रीज़न भी लिख दी है। अब थर्ड में देखें इसी तरह इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट वो कहेगा ट्रू है, थर्ड के बारे में आपने बताना है ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। जो ब्लूबेरीज हैं वो उनकी जो कॉस्ट है वो स्ट्रॉबेरीज से ज़्यादा है। फिर वो कहता है कि जो ब्लूबेरीज हैं कॉस्ट लेस देन रास्पबेरीज, जो ब्लूबेरीज हैं उनकी जो कॉस्ट है वो रास्पबेरीज से लेस है। तो आपने बताना है कि जो रास्पबेरीज हैं उनकी कॉस्ट मोर होगी देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज। तो ये तीसरी स्टेटमेंट के बारे में आपने बताना है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहली दोनों स्टेटमेंट्स उसने बता दिया था ट्रू है, तो जो रास्पबेरीज हैं वो मोस्ट एक्सपेंसिव है, उनकी कास्ट सबसे ज़्यादा है, और ये हमारे पास ट्रू है। क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ब्लूबेरीज की जो कॉस्ट थी वो स्ट्रॉबेरीज से ज़्यादा है, और जो आगे हमारे पास जो ब्लूबेरीज हैं उनकी कॉस्ट लेस है रास्पबेरीज से। तो ज़ाहिर है ब्लूबेरीज स्ट्रॉबेरीज से तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर रास्पबेरीज से कम एक्सपेंसिव हैं। तो इसका मतलब जो रास्पबेरीज हैं इनकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया हो रहा है कि लॉजिकल प्रॉब्लम में से किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। अब अगेन इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करें वीडियो को पॉज करके। आई होप कि यहाँ तक आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि इफ़ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट उसी तरह द किंगस्टन मॉल हैज़ मोर स्टोर देन द गैलरिया। इसी तरह वो कहता है द 4 कॉर्नर मॉल हैव फ्यूर स्टोर देन द गैलरिया। द किंगस्टन मॉल हैज़ मोर स्टोर देन द 4 कॉर्नर्स मॉल। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, आपने पहली 2 ट्रू हैं, पहली 2 को देखते हुए तीसरे के बारे में आपने बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग करें इसको सॉल्व। अब यहाँ से अगर आप देखें तो जो किंगस्टन मॉल है उसके अंदर ज़्यादा स्टोर्स हैं गैलरिया मॉल से। फिर वो कहता है ये जो 4 कॉर्नर मॉल है इसके अंदर कम स्टोर हैं गैलरिया से, जबकि किंगस्टन के अंदर इससे ज़्यादा थे। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया कि द किंगस्टन मॉल हैज़ मोर स्टोर देन द 4 कॉर्नर मॉल। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ये इसकी मैंने रीज़न भी बता दिया कि किंगस्टन मॉल जो है उसके अंदर मोस्ट सबसे ज़्यादा स्टोर हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 2 कंडीशन। 2 स्टेटमेंट अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
अब आगे वो कहता है कि इफ़ द फर्स्ट, उसी तरह वो कहता है पहले दो स्टेटमेंट ट्रू हैं, दो को देखते हुए तीसरी के बारे में आपने बताना है। अब वो कहता है ऑल द ऑफिसेज ऑन द 9th फ्लोर हैव वॉल टू वॉल कारपेटिंग, ठीक है। और फिर वो कहता है नो वॉल टू वॉल कारपेटिंग इज़ पिंक, कोई भी वॉल टू वॉल कारपेटिंग पिंक नहीं है। फिर वो कहता है नन ऑफ द ऑफिस ऑन द 9th फ्लोर हैज़ पिंक वॉल टू वॉल कारपेटिंग। तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, अब उसने पहले खुद ही बता दिया था कि नो वॉल टू वॉल कारपेटिंग इज़ पिंक दूसरी स्टेटमेंट में। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तीसरी, तो ये ट्रू है, क्योंकि जब हमारे पास वॉल टू वॉल कारपेटिंग पिंक है ही नहीं, तो यही वो कह रहा है कि नन ऑफ द ऑफिस ऑन द 9th फ्लोर, चाहे जिस फ्लोर पे भी हो उसके ऊपर हमारे पास जो पिंक कलर में वॉल टू वॉल कारपेटिंग है वो नहीं है, वो उसने बता दिया है। पहली दो स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इसलिए हमारे पास थर्ड भी ट्रू है, क्योंकि ये पहली दो स्टेटमेंट थर्ड को सपोर्ट कर रही हैं। आगे वो कहता है इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट के बारे में उसी तरह आपने बताना है कि क्लास ए हैज़ हायर इनरोलमेंट दैन क्लास बी, क्लास ए में बी की निस्बत ज़्यादा इनरोलमेंट है, और जो क्लास सी है उसमें लोअर इनरोलमेंट है दैन क्लास बी। तो डेफिनेटली ए में इनरोलमेंट ज़्यादा थी बी के से, और बी के अंदर इनरोलमेंट ज़्यादा थी सी से। तो क्लास ए हैज़ लोअर इनरोलमेंट दैन क्लास सी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ए क्लास में सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट आई है। तो ये अकॉर्डिंग टू द, अगर हम पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्लास ए हैज़ लोअर इनरोलमेंट दैन क्लास सी, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि क्लास ए के अंदर हायर इनरोलमेंट है। अगर आप पहली दो कंडीशंस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहली दो कंडीशंस ही आपने स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ लेनी है, तो आपको तीसरी का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। आगे अब वो कहता है इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताएं। अ फ्रूट बास्केट कंटेन मोर एप्पल्स देन लेमन, जो फ्रूट बास्केट है उसमें एप्पल ज़्यादा हैं लेमन से। देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट देन देयर आर ऑरेंजेस, और ये जो लेमन्स है ये ऑरेंज से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएंगे, एप्पल, वो ज़्यादा होंगे लेमन से और लेमन ज़्यादा होंगे ऑरेंज से। तो तीसरी स्टेटमेंट में वो क्या पूछ रहा है, द बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल देन ऑरेंजेस, तो ये बिल्कुल ठीक है, एप्पल ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि पहली दो स्टेटमेंट समझनी है, तीसरी आपको खुद ही पता चल जाएगी ट्रू है फॉल्स है। आगे इस क्वेश्चन में देखते हैं इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आपने बताना। अ टूथपिक इज़ यूजफुल, वो कहता है टूथपिक इज़ यूजफुल है, और दूसरी में कहता है यूजफुल थिंग्स आर वैल्यूएबल। अब ये दो स्टेटमेंट है, तो तीसरी में वो कह रहा है टूथपिक इज़ वैल्यूएबल, क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसने खुद बताया कि टूथपिक जो है ये यूज़फुल है और यूज़फुल थिंग्स वैल्यूएबल होती हैं, तो टूथपिक चूँकि यूज़फुल है इसलिए ये वैल्यूएबल है, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। आगे वो कहता है इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज थ्री पेंसिल्स कॉस्ट द सेम एज टू रेजर, तीन पेंसिल्स की वही कॉस्ट है जो दो रेजर की है, और फोर रेजर की कॉस्ट एक रूलर की इक्वल है। तो पेंसिल्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन रूलर्स, नो, जो रूलर्स हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि आप देखें ना, तीन पेंसिल की कॉस्ट दो रेजर की इक्वल है, जबकि चार रेजर की कॉस्ट एक रूलर की इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो रूलर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो ये तीसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद अगर हम देखें इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट आपने बतानी है। टेकिंग द ट्रेन अक्रॉस टाउन इज़ क्विकर दैन टेकिंग द बस, तो ट्रेन जो है वो क्विकर है बस से। टेकिंग द बस अक्रॉस टाउन इज़ स्लोअर दैन ड्राइविंग अ कार, तो जो बस है हमारे पास वो स्लोअर है ड्राइविंग कार से। अब टेकिंग द ट्रेन अक्रॉस टाउन इज़ क्विकर दैन ड्राइविंग अ कार, तो अब ट्रेन और कार का तो कंपैरिजन हमारे पास बन नहीं रहा। ये तो हमें पता चल गया है कि जो ट्रेन है वो क्विकर है बस से, मगर जो बस है वो कार से स्लोअर है। अगर तो वो कह देता ना कि बस फास्टर है हमारे पास कार से, फिर तो हम बता सकते थे, मगर अब उसने बस का कहा है कि ये स्लोअर है कार से, तो ट्रेन और कार का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इन फर्स्ट दो स्टेटमेंट को देखते हुए, ये उसको थर्ड को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारे पास ये अनसर्टन है। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको दो तीन फैक्ट बता के तो आगे पूछ सकता है कुछ स्टेटमेंट, जैसे वो कहता है पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी, जो तस्वीरें हैं वो स्टोरी बताती हैं। ऑल स्टोरी बुक्स हैव पिक्चर्स, तमाम स्टोरी बुक्स के पास पिक्चर्स होती हैं। सम स्टोरी बुक्स हैव वर्ड्स, कुछ स्टोरी बुक्स के पास वर्ड्स भी होते हैं। अब वो कहता है इफ़ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, अगर पहली तीन स्टेटमेंट्स ये जो इनको फैक्ट्स मान लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फैक्ट होगी। तो अब आप देखें पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड्स, इसको तो वो जो पहले ये तीन फैक्ट हैं सपोर्ट नहीं कर रहा है। आगे आप देखें द स्टोरीज इन द स्टोरी बुक्स आर वेरी सिंपल, तो जो स्टोरीज होती हैं स्टोरी बुक्स में सिंपल होती हैं, ये भी हमें ये तीन पहले फैक्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब वो जो कहते हैं ना सम स्टोरी बुक्स हैव बोथ वर्ड्स एंड पिक्चर्स, इसको ये फैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, भला कैसे।
अब वो कहता है ऑल स्टोरी बुक्स हैव पिक्चर, तमाम स्टोरी बुक्स के पास पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। फिर सम स्टोरी बुक्स हैव वर्ड्स, उसके पास वर्ड्स भी होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। सम स्टोरी बुक्स हैव बोथ वर्ड्स एंड पिक्चर, तो ये तीसरी स्टेटमेंट जो है इसको ये तीनों प्रीवियस फैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, तो तीसरी स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू होगी। तो ये मैंने इसकी रीज़न भी लिख दिया, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को कहते हैं, वो कहता है सम पेन्स डोंट राइट, कुछ पेन राइट नहीं करते। ऑल ब्लू पेन्स राइट, तमाम ब्लू पेन्स राइट करते हैं, लिखते हैं। सम राइटिंग यूटेंसिल्स आर पेन्स, तो ये तीन फैक्ट्स हैं। आगे वो कहते हैं इन स्टेटमेंट के बारे में बताएं कौन सी ट्रू हैं। जो इफ़ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी है, तो इनमें से कौन सी फैक्ट होगी अगर ये पहले तीन फैक्ट्स हैं। सम राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, एक ये। फिर वो कहता है सम राइटिंग यूटेंसिल्स आर ब्लू, फिर वो कहता है सम ब्लू राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट। तो अगर आप इसको देखें कि सम राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, के कुछ जो राइटिंग यूटेंसिल्स हैं वो लिखते नहीं हैं, तो इसमें वो कह भी रहा है कि सम पेन्स डोंट राइट। आगे वो कहता है सम राइटिंग यूटेंसिल्स आर ब्लू, कुछ राइटिंग यूटेंसिल जो है वो ब्लू, और वो कह रहा है ऑल ब्लू पेन्स राइट, जितने भी ब्लू पेन्स हैं वो राइट करते हैं। और तीसरी इसमें कह रहा है सम राइटिंग यूटेंसिल्स आर पेन, सम ब्लू राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, जबकि राइटिंग यूटेंसिल्स हैं ब्लू तो सारे के सारे लिखते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट को पहले तीन फैक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट को कर रहे हैं। ये मैंने इसकी रीज़न भी लिख दिया, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। तो ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने कोशिश की है कि आपको आइडिया भी दे दूं और आपको डिफरेंट पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करवाऊं। तो इसी वीडियो को आप एक दफ़ा और देख लें और इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह आपको इधर से प्रॉब्लम नहीं बनेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, बहुत ज़्यादा MD कैट के रिलेटेड आपको मटीरियल इस चैनल के थ्रू मिलने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।